बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। नंबर पूरे करने में शदीद तरीन नाकामी के बावजूद और बदतरीन शर्मिंदगी का सामना करने के बावजूद हुकूमत अभी भी तगोदो में लगी है, मुलाकातें कर रही है। बिलावल को भेजा है मौलाना के पास, फिर बिलावल आके वज़ीर-ए-आज़म से मिले हैं। कोशिश हो रही है कि किसी तरह से नंबर पूरे कर दिए जाएँ और किसी तरह से मौलाना को साथ मिला दिया जाए। और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल की जो मुलाकात हुई है उसमें से ख़बर ये निकाली गई है कि जी मौलाना और बिलावल और वज़ीर-ए-आज़म में इत्तेफाक हुआ है कि मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ मौलाना जो गेम डाल रहे हैं उससे आप याद रखिएगा, एक दिन आएगा कि मौलाना फज़लुर रहमान जो हैं वो ऐसी बारीक वारदात डालेंगे कि कहेंगे कि देखें जी हमने तो मुज़ाहमत की है हुकूमत के फ़ैसलों में, लेकिन एक ये जो फ़ैसला किया है ये बड़ा शानदार हमने फ़ैसला किया। और वो फ़ैसला जो होगा वो अगर कर दिया मौलाना फजलुर रहमान ने तो फिर कुछ और करने की ज़रूरत ही उन्हें नहीं रहेगी। मसलन अगर नई आइनी अदालतें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स या नई वफाकी आइनी अदालतें जो हैं वो बनाने में अगर मौलाना सपोर्ट कर देते हैं तो फिर सब कुछ वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। फिर एक नई अदालत बन जाएगी, फिर ये मौजूदा अदालतें बिल्कुल एक टूथलेस किस्म की अदालतें रह जाएंगी और सारे इख्तियारात नई अदालतों के पास चले जाएंगे। और वो जो नई अदालतें होंगी उसका जो सरबराह बनाया जाएगा वो ऐसा सरबराह होगा कि आपको फिर गेम समझ आएगी कि मौलाना ने खेली क्या है। देखिए, काजी फाइज ईसा साहब, उनके बारे में ये सोचा जा रहा है कि उनकी मुद्दत पूरी हो और उधर जो नई आइनी अदालतें, वफाकी अदालतें कायम हों, काजी फाइज साहब को 3 साल के लिए उन अदालतों में लगा दिया जाए। और असल गेम ही उन अदालतों में है। सारे इख्तियारात इन अदालतों से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर उस नई वफाकी अदालत को दे दिए जाएँ और वहाँ पर काजी फाइज ईसा को बैठा दिया जाए और फिर सत्ते खैरा, क्योंकि जो फैसला वहाँ पर जाएगा वो आसानी से, वो जो भी केस वहाँ पर जाएगा उसका फैसला आसानी से करवा लिया जाएगा, ऐसा हुकूमत को लगता है। और अब देखिए कि जो लीक शुदा मुसवदा हमारे सामने आया, मुसवदा तो हुकूमत ने दिया नहीं, मुसवदा तो जारी नहीं किया, और अब इस लीक शुदा मुसवदे को देखकर अंदाज़ा होता है कि क्यों ये छुपाया जा रहा था, क्योंकि इसमें तो ये इतना तबाहकुन है कि इसमें आइनी ढांचा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान क्या गेम खेल रहे हैं और काजी फाइज ईसा साहब किन चक्करों में पड़े हुए हैं। अब काजी फाइज एक्सटेंशन नहीं चाहते, अब इन अदालतों से एक्सटेंशन काजी फाइज नहीं चाहते, बल्कि वो कुछ और चाहते हैं और हुकूमत भी कुछ और चाहती है। ज़रा ये सारा प्लान आपके सामने रखता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये जो 50 से ज़्यादा आर्टिकल्स में तरामीम की गई हैं, इसमें एक तो देखें, आप एक एक सुनेंगे आपको पता लगेगा क्या बदनीयती पर मबनी ये तरामीम लाई जा रही हैं। आइन का आर्टिकल 17 है जो कि जिसमें अगर आपने किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगानी है तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाना था। यानी पिछले दिनों जब पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उस पर अमल दरामद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पता था कि जब इस पर पाबंदी का एक जो सिफारिशात हैं या वो पूरा केस है वो बनाकर जब सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इस पर इसकी इजाज़त कतई नहीं देगी। अब क्या किया है, ये होती है पार्टी स्पेसिफिक या पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट कानून साजी। कहा गया है कि 17 जो आर्टिकल 17 है उसमें जो तरमीम है वो उसके बाद क्या होगा कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर नई वफाकी अदालत को दे दिया जाएगा। वो जो नई कोर्ट्स कायम हो रही हैं जिसका सरबराह काजी फाइसा को बनाना चाहती है हुकूमत, और उनके नीचे पे कुछ 6-7 मज़ीद जज साहिबान जो है वो देना चाहती है। और ये जज साहिबान भी जो पार्लिमानी कमेटी है वो ये जज साहिबान को नामजद करेगी और अपॉइंट करेगी, जुडिशल कमीशन नहीं करेगा। तो आर्टिकल 17 जो है उसमें किसी सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर उस नई आइनी और वफाकी अदालत यानी घर की लौंडी को दे दिया जाएगा। अच्छा, फिर जो 63A है, ये तो अगर तो ये होता ना कि वजाहत कर दी जाती कि जी 63A में जो भी शख्स किसी और पार्टी को वोट करेगा, अपनी पार्टी पॉलिसी से हट के वोट करेगा, उसका वोट तो शुमार होगा लेकिन बाद में वो मुनहरिफ हो जाएगा। यानी वो डिफेक्शन क्लॉज तो उस पर लगेगी लेकिन उसका वोट भी शुमार होगा। ये होता तो चले मान लिया जाता, लेकिन हुकूमत ये नहीं कर रही। हुकूमत कह रही है कि वोट का शुमार, यानी जो 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ वोट डालने वाले मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार करने का वोट शुमार होगा,
लेकिन मुनहरिफ अरकान की रुकनीत से मुतल्लिक हतमी फैसले का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर नई वफाकी आईनी अदालत को दे दिया जाएगा। यानी इस बंदे का वोट शुमार हो गया, लेकिन अब क्या ये मुनहरिफ भी हुआ है या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, इसका फैसला करेगा नई वफाकी अदालत जो बनेगी वो करेगी। यानी मंसूबा यह है कि वोट भी ले लिया जाए, और यानी किसी और पार्टी का वोट भी ले लिया जाए और उसको नाअहल भी ना किया जाए, उसका केस भेज दिया जाए नई वफाकी अदालत के पास, वो फैसला करेगी कि ये नाअहल होता या नहीं होता। यानी इस केस में जिसमें हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है उसको नाअहल नहीं किया जाएगा, और उस केस में जिसमें अपोजिशन को या तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो रहा होगा उसमें उसको नाअहल कर दिया जाएगा। तो ये मनसूबा काजी फैसल साहब के साथ मिलकर हुकूमत बना रही है, या उनकी रजामंदी से बना रही है, या उनकी इमा पर बना रही है, या उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बना रही है। इनमें से एक बात तो ज़रूर होगी ना। और यानी अगर हुकूमत का प्लान ये है कि काजी फैसल साहब को बना दिया जाए इसका सरबराह इस आईनी अदालत का, तो फिर जाहिर है ये सारा कुछ हुकूमत के और काजी फैसल साहब के भी जहन में ज़रूर होगा। फिर 175A है आर्टिकल, उसमें क्या हुआ है कि जी जो जुडिशल कमीशन आम तौर पर जजों को जो तैनाती है या तकर्रुर है, जजेस का तकर्रुर बेसिकली एक जुडिशल कमीशन करता है। अब जुडिशल कमीशन का ढांचा भी तब्दील हो रहा है, मैं इसमें पहले बात कर चुका हूँ, तफसील से अब मज़ीद बात नहीं करता। फिर इसमें कहा गया है कि जी वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस इस अदालत के 3 सीनियर जजों में से लगेगा। कौमी असम्बली की कमेटी वफाकी आईनी अदालत के 3 सीनियर जजों में से कि एक को नामजद करके वज़ीर आज़म को भेजेगी। फिर आर्टिकल 175A में मुजव्वज़ा तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर जजों में से होगा। यानी हम जो 5 कह रहे थे, अब ये मुसव्वदा जो सामने आया इसके मुताबिक 3 हैं कि टॉप 3 में से किसी एक को जो है वो चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा, और वज़ीर आज़म जो है तैनाती की समरी सदर को साल करेंगे और सदर उसको लगा देंगे। फिर एक आर्टिकल है 175A, उसके बाद अब नए आर्टिकल 175B को भी शामिल किया जा रहा है, और इस 175B की मदद से अब नई वफाकी अदालत कायम होगी, जिसका हम अभी जिक्र भी कर रहे हैं। फिर इसमें मुद्दत बढ़ाने की बात है कि 68 साल मुद्दत कर दी जाए, जिसे मौलाना इत्तफाक नहीं करते, शायद इसको निकाल दिया जाए। आइन के आर्टिकल 179 में मुजव्वज़ा तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 बरस मुकर्रर की गई है। यानी जो भी चीफ जस्टिस आएगा उसको 3 साल के लिए रहेगा। 184 को तब्दील करके तमाम दायरा इख्तियार वफाकी आईनी अदालत को देने की तजवीज़ है। यानी अज़ खुद नोटिस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के जो अज़ खुद नोटिस से मुतल्लिक आर्टिकल 184 है उसको तब्दील करके तमाम जो दायरा इख्तियार है वो नई अदालत जो हुकूमत बनाएगी उसको दे दिया जाएगा। यानी इस हुकूमत के, इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तियार से ही निकल जाएगा। और नए मुजव्वज़ा आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस को वफाकी आईनी अदालत के तमाम जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुना करेगी। तो अब आप देखें क्या हो रहा है कि ये सारे इख्तियारात इस अदालत से लेकर उस नई अदालत को देने का मंसूबा बनाया जा रहा है कि जो नई अदालत जो है वो अपना काम करेगी। और आपको ये सुनकर बिल्कुल हैरत नहीं होनी चाहिए कि मौलाना फजल रहमान इन नई वफाकी अदालतों के हक़ में हैं। आज शाहिदा अख्तर अली जो हैं वो हामिद मीर के प्रोग्राम में थी, उन्होंने तस्दीक किया, उन्होंने कहा जी हाँ हम इसके हक़ में हैं कि नई वफाकी अदालतें कायम कर दी जाए। तो पीछे रह के गया जनाब, रह की गया पीछे कि जब आपने वफाकी अदालत बनाने का ऐलान कर दिया तो फिर पीछे बचा क्या? फिर आपने सारे अपने हाथ काट के हुकूमत को दे दिए, फिर तो सारा कुछ नई वफाकी अदालत ही करेगी, किसी के हाथ में क्या रह जाएगा। आर्टिकल 184 में मुजव्वज़ा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस आर्टिकल के तहत चलने वाले तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात फौरी तौर पर वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। जो पहले से केसेस चल रहे हैं वो सारे भी इस नई कोर्ट के पास चले जाएंगे। मुकम्मल इंसाफ के बारे में 187, अब देखें पिछले अभी जो 8-5 का फैसला आया उसमें क्या हुआ था। 8-5 के फैसले में हुकूमत ने शोर मचाया कि जी इन्होंने जजेस ने तो वो फैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया था, वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था, ये शोर मचाया गया। तो इसका जवाब ये आ रहा था कि चूंकि 187 कंप्लीट जस्टिस की बात करता है तो अदालत जो है उसने 187 का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट जस्टिस दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट वो भी कर सकती है जो उनसे मांगा ना गया हो 187 के तहत। तो अब हुकूमत ने सोचा ये तो बड़ी परेशान कुन बात है कि ऐसे तो कोई भी फैसला हुकूमत अदालत की तरफ से आ सकता है। तो फिर क्या किया गया है कि इसमें कहा गया है कि 187 में मुजव्वज़ा तरमीम में कहा गया है कि इस आर्टिकल के तहत वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट अपने दायरा इख्तियार से हटकर कोई हुक्मनामा जारी नहीं कर सकते।
यानी 187 के तहत लामहदूद इख्तियारात अदालत के पास नहीं हैं। आप सिर्फ वही फैसला कर सकते हैं जो मुकदमा आपके पास हो, जो आपसे किससे प्रेयर की गई हो। तो ये कहा गया है। अच्छा, फिर एक दिलचस्प बात, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस सुप्रीम कोर्ट को टूथलेस कर दिया जाएगा, इससे सारा इसका जहर निकाल दिया जाएगा और जो नई अदालत बन रही है उसको बाख्तियार बनाया जा रहा है। तो कहा गया है कि आर्टिकल 189 में मुजवज़ा तरमीम में कहा गया है कि वफाकी आईनी अदालत का हर फैसला, वफाकी आईनी अदालत का हर फैसला मुल्क की तमाम अदालतों बशमूल सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग होगा। यानी वो सुपीरियर कोर्ट हो गई, वो जो फैसला देगी उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट पर भी बाइंडिंग होगा। जो आईनी अदालत फैसला देगी वो सुप्रीम कोर्ट पर भी बाइंडिंग होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला वफाकी आईनी अदालत पर बाइंडिंग नहीं होगा। कैसे दिलचस्प बात है। इसका मतलब है कि सारी गेम अब बनाई जा रही है नई वफाकी अदालत के सर पर रखकर, और ये वो नई वफाकी अदालत है जिसकी मौलाना हिमायत करना चाहते हैं या जिसके लिए मौलाना राज़ी दिखाई देते हैं। तो आप सोचें कि जो वफाकी आईनी अदालत है जो हुकूमत बनाने जा रही है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। तो ये एक मातहत कोर्ट हो गई, फिर एक ये लोअर जुडिशरी हो गई। ये वो जो वफाकी आईनी अदालत है उसके नीचे एक जो है वो कम इख्तियारात वाली अदालत हो गई ना। अच्छा, फिर आइन के आर्टिकल 190 में मुजवज़ा तरमीम के तहत तमाम एग्जेक्टिव और अदालती हुकाम अब सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत की मुआवनत करेंगे। आर्टिकल 199 में मुजवज़ा तरमीम के तहत हाई कोर्ट के असखुद इख्तियारात को ख़त्म किया जा रहा है, यानी हाई कोर्ट अब असखुद इख्तियारात नहीं ले सकती। आर्टिकल 200 में मुजवज़ा तरमीम के तहत सदर जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर किसी भी हाई कोर्ट के जज को उसकी मर्जी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मोहसिन अख्तर कियानी को उठा के डायरेक्ट सेबी भेज दें, ताकि तारिक महमूद जहांगीरी को उठाकर सीधा चमन भेज दें। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि इनको किसी भी जो है वो अदालतों को, इनको जजेस को उठाया जाएगा और इनको उठाकर दूर दराज के इलाकों में डाल दिया जाएगा, ताकि ये जो इन्होंने ख़त लिखा है इसके ख़त लिखने की सज़ा इन्हें दी जा सके। ख़त लिखना इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी माफ़ी इन्हें अभी तक मिलती दिखाई नहीं देती। और ये जो आर्टिकल 200 में तरमीम की जा रही है, ये बेसिकली इसीलिए की जा रही है ताकि इन जजेस को सबक सिखाया जा सके जिन्होंने ख़त लिखने की गुस्ताखी की थी। तो ये जी वो मुसवदा है जो लीक हुआ है, जो हमारे सामने आया है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने इसकी तस्दीक नहीं की। लेकिन वो अलग बात है कि आज़म नज़ीर तारड़ ने जब आज पार्लियामान में ख़िताब किया था तो उसमें उन्होंने मोस्टली यही बातें की थी, काफ़ी हद तक ये नुक्ता नज़र था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मौलाना बारीक वारदात डाल रहे हैं। मौलाना इस 3 साल मुद्दत बढ़ाने पर तो जो है वो राज़ी दिखाई नहीं देते, लेकिन उस 3 साल मुद्दत बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं हुकूमत को रहेगी, क्योंकि अगर ये नई वफाकी अदालतें बन जाएंगी जिसके मौलाना हक़ में हैं तो फिर काजी फ़ाइसा इधर आ जाएंगे, इख्तियारात भी इधर आ जाएंगे। तो ये आप समझे कि आप देखते नहीं, हम अक्सर जब कॉलेज में पढ़ते थे तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसे लोग आ जाते थे कि जिनको हम निकाल भी नहीं सकते और उनके सामने बातें भी नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते थे कि वो ग्रुप बरकरार रहने देते थे और नया व्हाट्सएप ग्रुप बना के जो काम के दोस्त होते थे उसमें डाल देते थे और सारी गेम जो है उसमें डालते थे। अभी भी कभी कभी ऐसा होता है, सहेलियाँ भी ऐसे ही करती हैं कि एक ग्रुप बनाती हैं, उसमें देखती हैं कि कुछ लोग ऐसे नापसंदीदा आ गए हैं तो फिर एक नया ग्रुप बना के उसको बरकरार रहने देती हैं, उसमें बस हेलो आए करके। तो ये ख़वातीन भी ये कार्रवाई करती हैं। यही काम हुकूमत ने ख़वातीन वाला किया है। हुकूमत ने भी यही किया है कि वो उस अदालत को बरकरार रहने दो, उसमें मगर कुछ भी ना करो, नई अदालत बनाओ, सारा अख्तियार वहाँ पर दे दो और सारे काम नई अदालत में जाकर डाल दो, उसको रहने दो, अपने जैसे हैं वो चल रहे हैं चलने दो उनको, बस उनको पास इख्तियार कोई नहीं होना चाहिए। ये वारदात मौलाना के साथ मिलकर हुकूमत डाल रही है और मौलाना इसके हामी दिखाई देते हैं। और ये देखिएगा कि मौलाना ने इस तरह की कोई ना कोई हरकत करनी ज़रूर है। ये नहीं हो सकता कि वो ये मामला हुकूमत जाने दे और मौलाना भी जाने दें, और 10-15 दिन बाद 20 दिन बाद मौलाना कहेंगे जी देखिए हमने बहुत गौर खोज किया, हमने इनको रिफ्यूज़ भी कर दिया था, हमने बड़ा सोच समझ के फ़ैसला किया है ताकि मुल्क में जो पेंडिंग केसेस हैं वो हल हों और इंसाफ आम आदमी को जल्द अज जल्द मिले। तो ये मौलाना जो है वो पहले ही मुँह से सुन लीजिए कि ये आर्गूमेंट आपको देंगे। अब आपने उनका आर्गूमेंट कबूल करना है या नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।